नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपन के संग अविनाश कर। आपन देखत हो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। बुलेटिन की शुरुआत करबो हेडलाइन के संग। छत्तीसगढ़ में रेल सुविधा में व्यवस्था लेके युवा कांग्रेस का हिल्ला बोल। आज रेलवे के खिलाफ कर ही विरोध प्रदर्शन। रायपुर रेलवे स्टेशन में नहीं रुके एक भी ट्रेन। आज राजनांदगांव और बेमेतरा जिले के दौरा में रही सीएम भूपेश बघेल। भानेश्वरी जयंती महोत्सव समेत कई कार्यक्रम हुए शामिल। बूथ मैनेजमेंट के बैठक के बाद मोहन मरकाम के बड़े दावा। सरगुजा संभाग के सभी 14 सीट जीती कांग्रेस। चुनाव में सीएम भूपेश ही हो ही चेहरा। सीएम भूपेश बघेल के बड़े घोषणा। लोरमीला नगर पालिका बनाए के घोषणा करी। खुड़ियाला बनाई जाही राजस्व वन ग्राम। छत्तीसगढ़ के करीब 2000 सहकारी कर्मचारी आज रायपुर में दी धरना। नियमितीकरण समेत कई मांग। इतियंग एमपी में हड़ताल जारी। स्वास्थ्यकर्मी मन के चलो बुलेटिन की शुरुआत करो। रायपुर ले एक बड़ा खबर ले। पटरी में इंटरलॉकिंग के काम चला थे रायपुर में, और आज रायपुर स्टेशन पूरी तरह से बंद रही, ब्लॉक रही। आज भी कई ट्रेनें रद्द रही, कई ट्रेनें लेट ले चली। उरकुरा स्टेशन में काफी ट्रेनों के ठहराव है। यात्री के सुविधा पर रेलवे हर हेल्पलाइन नंबर जारी करे है। 0771 2252 500 में कॉल कर यात्री जानकारी ले सकी। तो ये वक्त के बड़ा खबर। रायपुर में आज मेगा ब्लॉकिंग चलते स्टेशन में, और एक बार कई ट्रेनें रद्द रही और कई ट्रेनें लेट हैं। रायपुर उरकुरा स्टेशन में कई ट्रेन का ठहराव हुई। रेलवे विभाग हेल्पलाइन नंबर जारी करे है। तो पटरी में इंटरलॉकिंग के काम लगातार जारी है। मेगा ब्लॉक है रायपुर स्टेशन में। आवाज रायपुर स्टेशन पूरी तरह से ब्लॉक रही। मेगा ब्लॉक की आज जारी है और कई ट्रेनें रद्द हैं, कई ट्रेनें लेट चलत हैं। रेलवे विभाग हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। तो रायपुर ले एक आउट बड़ा खबर आप बता दो। ट्रैक्टर ले ट्रेल के इंजन टकरा गई से। फाफाडीही वॉल्टियर लाइन में ट्रैक्टर ले टक्कर हो गई। मेगा ब्लॉक के काम में लगे रही ट्रैक्टर और ये ही जाके रेल इंजन ले टकरा गई। हादसा टल गई से, कोई हताहत नहीं हुई से आधिकारिक पुष्टि करे ले बचत ही अफसर मन। फाफाडीही वॉल्टियर लाइन में ट्रैक्टर ले इंजन टकरा गई। मेगा ब्लॉक के जो काम चले थे वो में ही लगे रही शहर ट्रैक्टर हर और इंजन ले जाके टकरा गई। हादसा टल गई से, हताहत कोई नहीं हुई से। चलो बढ़बो आगे। सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम सरलग जारी है। काली मुख्यमंत्री लोगन ले भेंट करीन, लोरमी पहुंचिन। ए बेरा सीएम बड़ी घोषणा करीन। वह लोरमी नगर पंचायत ला नगर पालिका बनाए के घोषणा के साथ लोरमी के गोंड खामी ग्राम पंचायत ला नगर पंचायत के दर्जा दे के घोषणा के संग खुड़िया वन ग्राम ला राजस्व वन ग्राम बनाए की घोषणा करें। तो सीएम भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम करते थे और यही दौरा में लोरमी ला नगर पालिका बनाए की घोषणा करें और लोरमी की जनता ला बड़े सौगात दें। अवैया विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गए है। अंबिकापुर में सरगुजा संभाग के बूथ मैनेजमेंट की बैठक हुई। यह बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम अलेस संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की जानकारी देते हो। मंत्री अमरजीत भगत बैठक ताइन कि बैठक में बूथ ला मजबूत करे पर निर्देश दे गए। ये घलो तय करे गए है कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बैठक के चुनाई लड़े जाए। एबेरा मोहन मरकाम सरगुजा के सब्बो 14 सीट ऊपर जीत के दावा करें। ओमन सरगुजा संभाग के मंत्री मन के बीच मतभेद के बात ले इनकार करें। धमतरी जिला के वनांचल इलाके के करीब 110 गांव के किसान मन 7 सूत्री मांग लेके सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। इधर मन अपने मांग लेके जमकर नारेबाजी करें। उतिंग शहर ले रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा कर अपन मांग ला प्रशासन तक पहुंचाइन। ग्रामीण मन के आरोप है कि नगरी से आवा इलाका आजादी के पहले ले वन ग्राम ला राजस्व ग्राम के दर्जा दिए गए रही। यहाँ तक के ग्राम में राजस्व बोर्ड भी लगाई से। एक अलावा काबिज जमीन का ऋण पुस्तिका भी बनाए गए है, लेकिन राजस्व ग्राम के जैसन उन्हें ऋण पुस्तिका नहीं मिली से। जेकर बर इन दिनों गांव के किसान मन
शासन द्वारा चलाए जा रहे योजना के लाभ नहीं मिल सकते थे। बता दें कि उमन काबिज भूमि की नक्शा बीवन खसरा ऑनलाइन नहीं है, जेकर पर शासन के कोई योजना के लाभ उमन ला नहीं मिले थे। हमारी मांग है कि जो वास्तविक भूमि जिसको मैं कमा रहा हूँ उसका वास्तविक इसमें रिकॉर्ड आना चाहिए पट्टे में, कोई मांग है। कोई भी वन खनिज को बेचने का अधिकार नहीं है, कहीं बहुत सारे 34 गांव में आने जाने का रास्ता नहीं है। तो इस टाइप का बहुत 5-7 जो मुख्य मांग है उसके लिए पूरा 110 गांव के लोग प्रतीकात्मक रूप से आए हैं, जो 34 गांव को शामिल है। हमारे 110 ग्राम के अंतर्गत में किसान लोग अपने मूलभूत सुविधा के लिए ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन कलेक्टर साहब ज्ञापन लेने के लिए नहीं आ पाए, इसलिए किसान संतुष्ट नहीं हुए। उनकी मांग थी कि यथाशीघ्र उनका राजस्व नक्शा बनाया जाए और बीवन खसरा प्रदाय किया जाए उनको, ताकि जो विभिन्न लाभ सामान्य राजस्व ग्रामों को मिलते हैं तो उन्हें प्रदाय किया जा सके। तो उनको इस प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया और ये भी बताया गया कि 9 ग्राम के जो हमारे नक्शे बन के भेज दिए गए हैं भूइयाँ पोर्टल में अपलोड करने के लिए। उसके पश्चात जैसे वो आएंगे तो पटवारी के द्वारा उसमें बीवन खसरा की एंट्री कर दी जाएगी। राज्य शासन जल संकट ला देखत हुए गर्मी में धान के फसल ला हतोत्साहित करे और किसान के दूसरी फसल लेके प्रेरित करे के निर्देश दे है। सभी जिला ला एक पर टारगेट देगी से, लेकिन रायगढ़ जिला में किसान दूसरा फसल लेके तैयार नहीं है। जानकर हैरानी हुई कि कृषि विभाग के दिए गए टारगेट के तुलना में बमुश्किल 10% किसान मन ही धान के बदले तिलहन दलहन या दूसरा फसल ले हैं। ज़्यादातर किसान परंपरागत धान की फसल ही लेते हैं। ऐसा में टारगेट पूरा करे पर विभाग के पसीना छूटत है। जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं और पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा धान की किस्में यहाँ उगाई जाती हैं। तो शुरू से जो धान का जो खेत का स्ट्रक्चर है, धान में चूँकि पानी ज़्यादा का ज़रूरत रहता है तो सारे जो खेत हैं वो पूरे तालाबनुमा बड़े बड़े मेड़ वाले खेत रहते हैं। उसमें अगर दूसरी फसलों को अपन लगाएंगे तो ज़्यादा पानी से एक तो वो खराब हो जाता है। हमें जो 12,000 का टारगेट है उसे विकासखंडवार लक्ष्य दिया गया है और सभी फील्ड के अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित किया गया है कि इस पर विशेष फोकस करें और इसको अधिक से अधिक प्रगति लावें। बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का मंडी शाखा में हुए 80 लाख रुपए के फर्जीवाड़े के जांच लंबा हो जाते हैं। 5 माह बाद भी प्रभावित किसान लाउमन के हक के पैसा नहीं मिला थे। करीब 103 किसान ये फर्जीवाड़ा के शिकार हुए हैं। दरअसल किसान के सुविधा पर जिला सहकारी बैंक ना तोरवा में अपना ब्रांच खोले रही, जे पर हजारों किसान अपन खाता खोले रहे, लेकिन साल 2022 में पता चलिस कि बैंक में जमा कई किसान के पैसा बैंक कर्मचारी मन ही डकार गिन। एमे बैंक के कंप्यूटर ऑपरेटर कम कैशियर खुशबू शर्मा ये योजना ला फर्जीवाड़ा के अंजाम दे है। बैंक प्रबंधन लिखित रिपोर्ट भी थाना में दर्ज कराई से। एक बाद पुलिस ने खुशबू शर्मा ला गिरफ्तार कर ली से। हालांकि एक बाद भी प्रभावित किसान लगातार अपना जमा किए गए पैसा वापस लेबर बैंक के चक्कर काटत हैं। 1 करोड़ 60 लाख रुपए का गबन किया गया। जिला सहकारी बैंक प्रशासन के संज्ञान में आज से 5 माह पूर्व जो है ये विषय आ चुका था, लेकिन उनके जांच की प्रक्रिया से हम संतुष्ट नहीं थे और आज भी उनकी जांच की प्रक्रिया से हम संतुष्ट नहीं हैं। वहाँ पर एक महिला कर्मचारी थी खुशबू शर्मा जो क्लर्क थी वहाँ पर, उसने इस प्रकार की घटना किया हुआ है। वर्तमान में 68 किसानों का पूरा दस्तावेज हमने प्राप्त करके हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को प्रेषित कर दिया है। उसमें लगभग 18 किसानों का हमारे पास आ चुका है, जिसमें से 6 किसान का हमने भुगतान कर दिया है, लगभग 8 लाख के आसपास। जगदलपुर में बीजेपी नेता केदार कश्यप कांग्रेस सरकार पर हमला बोलिस। तेंदुपत्ता संग्रहण में अनियमितता बरते का आरोप लगाइस। कहिस कि बीजेपी के शासन में 17 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता की खरीदी होत रही, जबकि कांग्रेस के शासन में 10 ले 11 लाख मानक बोरा ही खरीदी हो सकते थे। केदार कश्यप आगे कही कि मुद्दे में बीजेपी सीसीएफ कार्यालय के घेराव कर ही। वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस नेता और सांसद दीपक बैज कहिन कि बीजेपी के शासनकाल में 2500 रुपये मानक बोरा में खरीदी होती रही, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में 4000 रुपये मानक बोरा में भुगतान करे जाते। कमीशन खोरी वाली योजना ला बंद कर दी से भूपेश सरकार, ये दीपक बैज कहते बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं। पूरे प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2018 तक 17 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदा जाता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद मात्र 10 लाख 11 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदी की जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2500 रुपये मानक बोरा देते थे और हम लोग अभी 4000 रुपये दे रहे हैं। अब इनके पास तो मुद्दा है ही नहीं
कभी तो विधायक कार्यालय घेराव करेंगे, कभी तो और किसी कार्यालय घेराव करेंगे। अच्छा है, कार्यालय घेराव करते रहे। हम तो चाह रहे हैं ये आने वाला समय 15 साल तक ऐसी कार्यालय घेराव करते रहे तो ज़्यादा अच्छा है। रायगढ़ जिला में सिटी बस सेवा पटरी पर नहीं आ पाते है। जानकर हैरानी हुई कि जिले कला मिली सिटी बस में से 14 में सिर्फ 14 बस एक बार खराब होगी, काबर एक परिचालन नहीं हो सके। नगर निगम ने एक बार मेंटेनेंस पर राज्य शासन ने फंड भी मांगे रही, जेकर बाद शासन ने 2 महीने पहले 80 लाख रुपए स्वीकृति भी करे रही, लेकिन एक बाद भी बस मन के मेंटेनेंस नहीं हो सके। ऐसे में बसें पड़े पड़े कबाड़ हो गए हैं। दरअसल पिछले सरकार में प्रदेश के सभी निकाय में सिटी बस के परिचालन की योजना बनाई रही। रायगढ़ और जांजगीर जिले पर भी 20 ठो सिटी बस की मंजूरी मिले रही, लेकिन शुरुआती दौर ले ऑपरेटर के साथ तालमेल नहीं रही। एक बार बस के परिचालन व्यवस्थित तरीका ले नहीं हो सके। अभी टोटल 20 बसों में से 8 बसें अभी चल रही है। एट प्रेजेंट रोड पे 8 बसें हैं और 12 बसें जिनमें लॉकडाउन के बाद से ही रिपेयरिंग का काम पेंडिंग था, वो अभी स्टेप बाय स्टेप 2-2 गाड़ी 4-4 गाड़ी करके रिपेयरिंग के लिए जा रही है निगम के द्वारा। एक तो रोड का इश्यू है सबसे बड़ा, तमनार घरघोड़ा रोड तो आए दिन बंद ही रहता है, जाम रहता है, पैसेंजर जाना नहीं चाहते हैं जब देखो रोड जाम के कारण। तो तमनार और घरघोड़ा रोड जो 6 बसें लगभग चलती हैं वो प्रभावित है, फिर भी हम चला रहे हैं गाड़ी को। तो ऑपरेटर को हमने सिटी बस प्रोवाइड किया था, उसमें से कुछ बसों का संचालन हो रहा था और कुछ की मेंटेनेंस की आवश्यकता थी। तो नगर निगम के माध्यम से कुछ राज्य कार्यालय में मेंटेनेंस की राशि के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, शायद वह आ गया चुका है और इसलिए कुछ बसेस को बिलासपुर मेंटेन करने के लिए उसका मेंटेनेंस के लिए भेजा गया। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जैसी बस आएगी हम मेडिकल कॉलेज की ओर उसका परिचालन करेंगे। और चलो बात करबो सुकमा जिला का। सुकमा जिला में सुरक्षा बल मुठभेड़ में बड़ा सफलता मिले है। तड़का सुबह भेजी और दंतेशपुरम के बीच जंगल में सर्चिंग पर निकले सीआरपीएफ के बटालियन कोबरा के 202 बटालियन डीआरजी के जवान ले नक्सली मन के मुठभेड़ हो गए। मुठभेड़ के बाद इलाके के सर्चिंग में एक महिला समेत 2 नक्सली मन के शव बरामद कर गए। सर्चिंग में मौके ले 303 राइफल और भरमार बंदूक समेत भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सल सामग्री बरामद किए गए हैं। वहीं मृतक नक्सली की पहचान पुरुष नक्सली एलजीएस कमांडर एर्रा के रूप में हुई से, जे पर शासन द्वारा 8 लाख रुपए के इनाम घोषित किए रही। वहीं मृतक नक्सली एर्रा पर 25 घटना में जुड़े हुए के मामला दर्ज है, जबकि महिला नक्सली की पहचान एर्रा की पत्नी एलजीएस कमांडर पोडियम भीमे के रूप में हुई से, जेकर ऊपर शासन द्वारा 1 लाख रुपए के इनाम घोषित रहे। सर्च अभियान के दौरान एक इनका नक्सल कैडर ये मरकम एरा जो कि 8 लाख का इनामी है, पिछले 15 साल से इस एरिया में ये किस्ताराम, कोंटा और बोलापल्ली एरिया में ये सक्रिय था। और दूसरी कैडर जो पोडियम भी में उनका वहाँ से डेड बॉडी मिला है और बाकी भारी मात्रा में विस्फोटक और दूसरी सामग्री वहाँ से बरामद हुए हैं। ऑपरेशन बहुत ही नीट एंड क्लीन रहा। बलरामपुर जिला के नगर पंचायत राजपुर क्षेत्र में साल 2017 में करीब 9 करोड़ रुपए की लागत ले जन आवर्धन योजना की शुरुआत की गई रही, लेकिन सालों बीत गए जाए बाद भी अब तक 100% काम पूरा नहीं हो सके है। नगर पंचायत क्षेत्र के 15 वार्ड में नल के जरिया घर तक पानी सप्लाई होना था, लेकिन आपको जान के हैरानी हुई कि कुछ वार्ड नगर पंचायत क्षेत्र में आज भी इसने हैं जहां अब तक पाइपलाइन तक नहीं पहुंचे। वहीं नगर पंचायत के अफसर जहां योजना हैंडओवर नहीं होने के बात कहते हैं, तो इस सब की भीषण गर्मी चलत है और वार्डवासी पानी पर परेशान हैं। पानी का तो परेशानी है, नल में निकलिए नहीं रहा है और यहाँ गरीब लोगों को देखिए नहीं रहे हैं कि पानी का साधन दें। तो यहाँ पानी का सुविधा हो जाता तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ का पानी उन्हीं के लिए बहुत दिक्कत है। बाकी हर जगह ग्राम पंचायत में पूरा पानी का पूरा भी फुल साधन है, लेकिन नगर पंचायत में पानी का साधन नहीं हो पा रहा है सर। नल जल योजना की स्थिति शुरुआत पिछले साल गर्मी में हुआ था और अभी पीएचसी के माध्यम के द्वारा पाइपलाइन सुधार किया जा रहा है। अब यह कार्य पीएचसी के द्वारा कराया गया है। अभी वर्तमान तक हमको हैंडओवर नहीं किया गया है। आवर्धन योजना देखिए बहुत दिन से चालू है और पता नहीं क्यों इन लोग बना नहीं पा रहे हैं। जो भी विधायक आते हैं उन लोग बेचारे अपने स्तर से प्रयास करते हैं कि जल्दी बन जाए। माननीय कलेक्टर साहब भी प्रयास किए हैं कि जल्दी से चालू हो जाए, क्यों नहीं बन पा रहा है ये गलत बात है, जबकि अभी गर्मी का दिन है, पानी हमें ज्यादा चाहिए। भानु प्रतापपुर के अंतागढ़ ले 13 सदस्यीय समिति इंडोनेशिया पर रवाना। 8 मई ले 18 मई तक घोटुल रच्चा उत्सव के तहत आदिवासी संस्कृति, परंपरागत कृषि और वनोपज संग्रहण के कर ही अध्ययन।
जसपुर के फर्नीचर दुकान में लगी आग, लाखों के सामान जलकर खाक। मौका में दमकल विभाग की टीम पहुंची, 100 आग पर काबू पाइस। कवर्धा राइस मिल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की स्थिति, आग लगे की आशंका। कोरबा में पलटिस बेकाबू बियर ले जात हुई ट्रक, हादसा के बाद मदद के बदला लोगन लूटिन बियर के बोतल। बिलासपुर के काननजू में बाघिन की हालत नाजुक, बाघिन रश्मि ला किडनी में इंफेक्शन हो गए है, पशु चिकित्सक के देखरेख में इलाज जारी है। कोरबा के चेटिया खदान के बिरियार कना पहुंची साथी, बाल बाल बचिन चेकपोस्ट में तैनात 2 सुरक्षाकर्मी, केंदई के चूटिया इलाके की घटना। रायपुर में रेल पटरी के इंटरलॉकिंग के काम का 5वां दिन, यात्रियों की सुविधा पर रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी करे। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार में कमी, 14 घंटा में 24 नए मरीज, 1 की मौत, सक्रिय मरीजों की संख्या 880 है। तो फिलहाल बुलेटिन में अतका ही। आप मन देखत रहो IBC 24। जय जोहार।